IMF की पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में जारी इस्लाहात की तारीफ। आलमी मालियाती इदारे ने दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। कहा, पाकिस्तान के साथ ताउन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुम्मीद है। IMF टीम रवां साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। टीम हतमी जायजे की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। नया निज़ाम बर वक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से इदारों को दुरुस्त समत में ले जाने में मदद मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 2 दिन पहले मुलाकात की। चीफ जस्टिस से कहा, मेरिट की बुनियाद पर ज़ेर-ए-इल्तवा टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ बरसरे पेकार। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। मौसर कार्रवाई में 6 खवारिज मारे गए। एसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर घेराव किया। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। ब्रिटिश आर्मी के गैरिजन्स का फील्ड विजिट किया। बरतानवी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल बगैर हमले के निज़ाम समेत AI टेक्नोलॉजीज की नुमाइश का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानवी हम मनसब की दावत पर ब्रिटिश आर्मी के वॉर मिनिस्टर और लॉकहिल गैरिजन्स पहुंचे। जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फौज और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड के जदीद मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, चीफ जस्टिस को कैदी रहनुमाओं के हवाले से भी आगाह किया। उनको बताया, बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों को झूठे मुकदमात में कैद किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की दावत पर मुलाकात के लिए आए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, हमने दरपेश मसाइल से चीफ जस्टिस को आगाह किया। बानी, बुशरा बीबी और वर्कर्स से इम्तियाजी सुलूक हो रहा है। एक तरफ जो है ये 3-3, 4-4 खत लिख रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कार्रवाइयां शुरू की हुई हैं। तो मैं तो इनकी किसी चीज के साथ सिंसेरिटी नहीं है, किसी चीज के साथ कमिटमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये लोग किसी जमाने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे। बानी PTI तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। जेल से खत पर खत लिखा जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, PTI वाले एक दौर में आर्मी चीफ को बाप कहते थे। जिसको बाप कहते थे उसी के बारे बदजुबानी करते हैं। बानी PTI चाहते थे फौज उनका ज़ैली इदारा बन जाए। इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI अपने जख्म चाट रही है। मजीद कहा, दुनिया पाकिस्तान की मईशत संभलने का एतराफ़ भी कर रही है। कोई अहम सवाल करें, कोई जो कि मुल्क में हो रहा है, जिस तरह के हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, जिस तरह के हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, इस बड़ी बातें करें। आप जेल के बाहर आप कैंप लगाने जा रहे हैं, इसका भी पार्टी ने जो भी पार्टी फैसला करेगी, इसका फैसला कोई मैं नहीं करूँ। शेर अफजल मरवत के पार्टी से निकाले जाने का मामला गैर अहम करार। सहाफी के शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल पर PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा, कोई अहम सवाल करें जो मुल्क में हो रहा है। दहशत गर्दी बढ़ रही है। पाकिस्तान भर के लोग महंगाई और अफरा तफरी का शिकार हैं। अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाने का फैसला पार्टी करेगी, मैं नहीं। मुज़ाकरात बामकसद होने चाहिए। 9 मई केस में बानी PTI की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड का लदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। हुकूमत आफिया सदीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई की पटिशन की हिमायत से पीछे हट गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है। कहा, आफिया सदीकी की अमरीकी अदालत में दायर पटिशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए। पटिशन की हिमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान ने अदालत को हैरत में डाल दिया। आफिया सदीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई की दरख्वास्त पर हुकूमत को क्या इतराज़ात हैं, अगले हफ्ते जवाब भी तलब कर लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट का नैब रूल्स का प्रोसेस मुकम्मल न होने पर इजहार बरहमी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, मुजवजा रूल्स में ऐसा क्या है कि अभी तक फाइनल ही नहीं हो सके। अगर रूल्स नहीं बनाने थे तो कानून में ना लिखते। आइंदा समात पर सेक्रेटरी कानून तलब। भारी गाड़ियों के ओवरलोडिंग के खिलाफ केस की भी समात। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सारा मसला ही कानून पर अमल दरामद का है। क्या हुकूमत के पास हादसात से मरने वालों की तादाद मौजूद है? जस्टिस हसन अजहर ने कहा, पोर्ट कासिम, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों में 2-2 फीट के खड्डे हादसात का बाइस बनते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग से इतना खतरा क्यों है? इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? डायरेक्टर आईटी ने कहा, बड़े पैमाने पर ई वोटिंग से हैकिंग का बड़ा खतरा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निजाम खतरे में है। आजकल तो सब कुछ नेट पर ही चलता है। जस्टिस मंदुखेल ने सवाल किया, अगर ई सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चैंपियन ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान में टकरा। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 316 रन का टारगेट दे दिया। दोनों टीम के कप्तान जीत के लिए प्रयासरत हैं। Audio Jungle.